हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जो टॉपिक है वो है कि आप दोनों को जो अलग किया है, जिसने भी आप दोनों के रिश्तों में जो दरार आई है आपके और आपके पर्सन के बीच में, इसके पीछे जो भी रीज़न है, जो भी पर्सन है, क्या उसे उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है? क्या वो पछता रहा है? इस बारे में हम यहाँ देखेंगे। देखिए, यहाँ मैंने दे दिए हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो आपका या आपके पार्टनर, जिसका भी आपको मन करता हो, उसके डेट ऑफ बर्थ को चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ को आप चूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पर्सन या आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 के बीच में है, किसी भी मंथ में 1 से लेके 10 तारीख के बीच में है, तो पहला वाला पाइल चूज करिएगा। अगर 11 से लेके 21 तक है, कोई भी डेट है, तो फिर सेकंड चूज करिएगा। और 22 से लेके 31 है किसी भी मंथ में, तो आप ये वाला पाइल चूज कीजिए और इसकी रीडिंग देखिएगा। और अगर आप इस रीडिंग के अलावा किसी दूसरी तरीके की रीडिंग को देखना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके भी देख सकते हैं, कुछ लिंक्स दे देती हूँ मैं। या फिर मेरे वीडियोस आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर ही कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके देख सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पे जो भी टॉपिक आपके मन का हो आप देख सकते हैं। ओके, और तो मैं स्टार्ट करती हूँ। टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। तो आई स्टार्ट विद 1 to 10 और हम बाद में देखेंगे 11 से लेकर 21 और 22 से लेकर 31 के लोगों को। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में किसी भी मंथ में होता है, उनकी रीडिंग हम यहाँ देखेंगे कि आप दोनों को दूर करने वाले इंसान जो भी हैं, जिसकी भी वजह से आप दोनों के रिश्तों में खटास आई है, दूर हुए हैं, नो कांटेक्ट में हैं, वो पर्सन, क्या वो आज अपने कर्मों का फल भुगत रहा है? क्या उसे भगवान उसके कर्मों का फल दे रहे हैं? सो एंजल्स, प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या हो रहा है। क्या वो इंसान इस वक्त अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं? तो डेफिनेटली देखिए, पहला कार्ड है जो वो है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यानी कि उस इंसान की ग्रोथ रुक गई है। कहीं ना कहीं उस पर्सन की ग्रोथ रुक गई है। वो जो भी चाह रहा था, जैसे भी सोच रहा था, उस तरीके की चीजें अब लाइफ में नहीं हो रही हैं। डिसएडवांटेज में है वो इस वक्त, और उसको ये चीज फील हो रही है, रियलाइज हो रही है कि कहीं ना कहीं उसने किसी ना किसी इंसान के साथ कुछ तो गलत किया है, जिसकी वजह से उसके सारे काम अटकने लगे हैं, रुकने लगे हैं, चीजें ठीक से हो नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं वो चीजें अपने आप से रियलाइज कर रहे हैं ये पर्सन जो भी हैं, ठीक है। और देख लेते हैं एक्चुअल में उनका जो एक दायरा है, जो भी दायरा है वो सीमित रह गया है, वो सिमट के रह गया है। वो काफी ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे थे, जो भी है वो कहीं ना कहीं चीजों को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें रुक गई हैं, थम गई हैं, दायरा सीमित हो गया है चीजों का, और काफी उनको वो एक्सपोज हो रहे हैं दुनिया के सामने, अचानक से एक्सपोज होने लगी हैं वो इस समय पर, ये दिख रहा है। ये जो पर्सन है जिन्होंने भी आप लोगों को दूर किया है, उसकी रियलिटी दुनिया के सामने आने लगी है। लोग उनको जानने लगे हैं, वो समझ रहे हैं कि देखो इस पर्सन की क्या गलतियां थी। उस पर इन्होंने काफी हाइड करने की कोशिश की, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश की, दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन ये बन नहीं पाए। कहीं ना कहीं इनको ये चीज रियलाइज हुई है कि हाँ, मैंने गलती की है, और मुझे लोगों के सामने अपनी सच्चाई को छुपाने की बहुत कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। अब इनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है, या इन्हें खुद मजबूर होके ये अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करनी पड़ रही है। यहाँ पर ये पर्सन जो है काफी बहुत लविंग केयरिंग बनने की कोशिश करते रहे हैं, सबके सामने बहुत मीठा बनने की कोशिश किया है इन्होंने। आपकी जिंदगी में भी वो जहर घोला है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है काफी मीठे बनते थे, काफी केयरिंग बनते थे, और लेकिन इनके दिमाग में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वो चीजें चलती थी जिससे इनको फायदा हो। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें चलती थी कि जिससे इनकी लाइफ अच्छी हो, तो वो फायदा अपना सोचते थे पहले। फिर उस फायदे के चलते इनको यही लगा कि आप दोनों की जो रिश्ते हैं खराब होने से इनको ज्यादा फायदा होगा, तो ये पर्सन ने ऐसा ही कुछ किया। और यहाँ उसको अब ये मीठा बनना, ये सब कुछ होना, सब कुछ
जो भी था इनका ज़्यादा ही स्वीट थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनको ये अपना, इनकी जो असलियत है वो लोगों के सामने आने लगी है। तो ये कितना ही स्वीट बन जाए तो इनकी ये असलियत सामने आ गई है कि इनको अपना फ़ायदा दिखता है। ये अपना फ़ायदा पहले सोचते हैं, ये अपनी चीज़ों को पहले सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि ये लोगों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, एक ही कार्ड है, मुझे लगा 2 है। ओके, ये पर्सन, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पर्सन को दूर करके खुद शादी करना चाहते थे उनके रिश्ते उनके साथ में। ठीक है, या फिर उनकी लाइफ में अगर ये शादी नहीं कर सकते थे, कुछ इस तरह के रिश्ते थे, तो ये उस पर्सन की लाइफ में ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट बनना चाह रहे थे। ये उस आपके पर्सन की लाइफ में ज़्यादा ही डिसीजन मेकिंग वाला जो एक होता है ना, एक पर्सन जो डिसीजन दिलवाता है, वो इस तरीके का कुछ करना चाहते थे जिससे कि इनको ये डिसीजन मेकर बन सके उनकी लाइफ के। कहीं ना कहीं ये बहुत चालाकी के साथ में अपने आप को पाक साफ साबित करते रहे। इनको पाक साफ ही समझा गया। इनसे डिसीजन, इनसे लोग एडवाइस लेते थे, इनसे लोग जानना चाहते थे कि ये क्या कर रही हैं या मैं क्या करूँगा। तो ये जो थे, लेकिन इन्होंने इस चीज़ का एडवांटेज लेना शुरू किया और ये जो हैं अब इस चीज़ को, लेकिन इनकी बात सबको मालूम चल रही है, इनकी बातें सबको पता चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो डिसीजन मेकिंग का इनका जो फंडा था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ बन गया है। तो ये अब अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल से ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, बहुत ही इनोसेंट है, मतलब इस तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मतलब लोगों के सामने कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट हैं ये कुछ और। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है और यहाँ पर इनको बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है। ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो गया है इनकी लाइफ में कि ये ज़ीरो पे आ गए हैं, काफ़ी ज़ीरो इनकी लाइफ में, ज़्यादा ही ज़ीरो दिख रहा है इनकी लाइफ में। अब मैं इनकी जो राशियां हैं वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है कि ये टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न में से कोई भी हो सकते हैं। ओके, और टॉरस मुझे सबसे ज़्यादा इसमें लग रहे हैं कि ये टॉरस जो है ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ओके, और ये राशियों के ये लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनको किस तरीके से ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हाँ, इन्होंने आप दोनों के साथ में गलत किया। क्योंकि ये केवल आप दोनों के साथ नहीं, ये सबके साथ ही गलत करते थे। बट जब पर्टिकुलर हम आपकी बात कर रहे हैं तो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन को कैसा लग रहा है आप दोनों को दूर करके, आप दोनों को जुदा करके, आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़त्म करके कहाँ ये पहुंचा दिया है इन्होंने आपके रिलेशनशिप को। तो अब इनको क्या फील हो रहा है, क्या इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, गिल्ट फील कर रहे हैं? क्योंकि ये सब तो इनको डाउनफॉल हो रहा है, काफ़ी सब चीज़ें हो रही हैं, तो अब इनको फील हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से फील हो रही है, ये चीज़ बहुत अच्छे से फील कर रहा है। अच्छा, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आप लोगों से माफ़ी मांगने की उसमें है। क्योंकि इनके लाइफ में जो बुराई, जो इनको फल मिल रहा है, जो इनकी लाइफ में इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है, वो उस वक्त से ज़्यादा इस चीज़ में फेथ कर रहे हैं कि मैंने जिसके साथ भी बुरा किया है मैं सबसे माफ़ी मांगूं। शायद मैंने बहुत कुछ गलती कर दी है, शायद मेरी वजह से लोगों की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा वो हुआ है, नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आपको और आपके पर्सन से माफ़ी मांगे, चीज़ों को गलत कर दिया है तो वो सारी चीज़ें ये चाहते हैं कि ना हो। तो ये सब चीज़ों को अपनी माफ़ियों में मांगना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इनका ईगो कहीं ना कहीं आगे आ जा रहा है। ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन भी है। माफ़ी मांगना आसान नहीं है किसी से भी। सॉरी, बहुत सारे कार्ड गिर गए। ये बहुत सारे, मतलब आसान नहीं होता है कि आप किसी से माफ़ी मांगें कि उसकी अपनी गलतियों के लिए। जब आप किसी से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं तो इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप सोच रहे होते हैं। लेकिन यहाँ ये पर्सन जो है अपनी मजबूर हो जाएंगे, ये मजबूर हैं, ये बहुत ज़्यादा इनके ये ना भी चाहें तो भी आप इनके बारे में इस वक्त जान चुके हो, आप समझ चुके हो ये पर्सन कौन है। आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जान गए हो और इवन नॉट आप, बल्कि आपके पर्सन भी इस इंसान को जान गए कि ये कौन है। ये बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इनके बारे में पता ना चले, लोग इनके हिसाब से कहानियां गढ़ रहे हैं। कई बार इन्होंने बहुत कोशिश की है, लोग जब भी इनसे पूछते हैं कि आपके बारे में मैंने ऐसा सुना वैसा सुना, या इनको दुख और तकलीफ होती है, तो ये अपनी
चीज़ों को हाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि लोग इनकी गलतियों को ना पहचान पाए, ना जान पाए, ऐसा ये कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है हाइड नहीं कर पा रहे हैं सारी चीज़ों को गलत, क्योंकि आप जब बहुत सारी चीज़ें गलत कर देते हैं तो आप कितनी चीज़ों को हाइड करोगे, एक चीज़ हाइड कर सकते हो, लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें करते हैं गलत तो आप उसे हाइड नहीं कर सकते। और अब इनको मिल रहा है अच्छा सा जस्टिस, भगवान की तरफ से न्याय मिल रहा है। इन्होंने जिस जिसके साथ भी गलत किया है, इन्होंने जिस जिसके साथ में चाहे तो आपको ब्लैक मैजिक किया हो, चाहे वो इन्होंने आपके और आपके पर्सन के बीच में रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश की हो, कुछ भी किया हो, ये पर्सन अब इनके साथ में जस्टिस हो रहा है, इनको अच्छे से न्याय मिल रहा है, इनको सजाएं मिल रही हैं, इनके सारे काम जो हैं वो बिगड़ रहे हैं और ये सबके सामने नेकेड हो रहे हैं, सबके सामने, दुनिया के सामने ऐसा लग रहा है कि अब ये अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, अपनी इज्जत को कितना ही ये कोशिश कर लें कि इज्जत तार हो चुकी है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये लड़ने की कोशिश कर रहे हैं सबसे, लेकिन कहीं ना कहीं हार मान गए हैं ये उस सिचुएशन से जहां लोग इनको एक्सपोज करने वाले हैं, सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत थे, बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं इन्होंने, सारी चीज़ें इनके साथ में बहुत बुरी हुई हैं, ऐसा ये लग रहा है। अब क्या ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे? क्या ये पर्सन जो हैं आप दोनों से माफ़ी मांगेंगे? हम यहाँ पर कार्ड निकालते हैं। ये पर्सन जो हैं जिन्होंने भी आप लोगों को नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लाया है या जो भी कुछ है, बहुत बुरी सिचुएशन में जो पहुँच चुके हैं, अब शर्मसार हो रहे हैं, तो क्या ये पर्सन आप लोगों से माफ़ी मांगेंगे इस वक्त? ऐसा हम देख लेते हैं। तो इसको माफ़ी मांगने के लिए बहुत करेज की ज़रूरत है, करेज का कार्ड है, देखो करेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये माफ़ी मांगेंगे अगर आपसे तो ये समझ लेना ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये काम करना आसान काम नहीं है, ये काम बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। अगर मतलब करेज जुटा के अगर ये आपसे माफ़ी मांगे तो बड़ी बात होगी। मैं आपके लिए कुछ इनिशियल्स निकालती हूँ, ठीक है। इनके नामों के इनिशियल्स क्या होंगे, यहाँ मैं इनके नामों की इनिशियल्स निकालती हूँ, काफ़ी दिन हो गए मैंने निकाले नहीं। वाई हो सकते हैं, एस हो सकता है, वी हो सकता है, के हो सकता है, एन हो सकता है, डब्ल्यू हो सकते हैं, ई एंड बी, ठीक है। ये हो सकते हैं उस पर्सन के नाम जिन्होंने आप लोगों के बीच में गलतफहमी डाली है, जिन्होंने आप लोगों के रिश्ते को खराब किया है। यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, ठीक है। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, सो दैट हम मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लोग देखेंगे जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 11 से लेकर 21 के बीच में आता है, हम उनके पर देखेंगे कि क्या आपको आप दोनों के, आपके और आपके पर्सन के बीच की जो रिलेशनशिप है, इनको खराब किया है, जिसने भी खराब किया है, उस पर्सन के बारे में क्या वो अपनी किए पर पछतावा कर रहे हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्या उन्हें उसका कर्मा मिल रहा है, क्या हो रहा है उनके साथ में, क्या हो रहा है, ये हम जानेंगे। सो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें इस बारे में कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है आपकी फैमिली से ही हो सकते हैं, जो भी इंसान है जिन्होंने भी आप लोगों को, आपके और आपके पर्सन के बीच में गलतफहमी, दरार डाली है, कुछ भी किया है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन फैमिली में से कोई एक है, कोई रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, और कोई ऐसा हो सकता है या तो आपकी फैमिली से या फिर आपके पर्सन की फैमिली में से किसी के भी फैमिली से ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और इनका ऑरा बहुत अच्छा है, आपकी फैमिली या उनकी जिनकी भी फैमिली से ये रिलेट करते हैं, इनका ऑरा बहुत अच्छा है। मतलब इनके लिए सब लोग अच्छा ही सोचते रहे हैं, अच्छा इनकी जो है, मतलब होता है ना, आप किसी को जानते हैं कि भाई हम फलाना बंदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हेल्पिंग है, ऐसा कुछ है, ओके। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि ये पर्सन जो हैं वो काफ़ी इस तरीके के हैं, हाँ हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा दिखता है। और देख लेते हैं
लेकिन ये पर्सन लोगों से बहुत जलते हैं। आप दोनों के बीच में इन्होंने इस तरह की आग लगाई है, इस तरह की, 2 टावर का कार्ड आया है। इस पर्सन ने आप दोनों के बीच में, आपकी रिलेशनशिप के बीच में कुछ इस तरह का आग लगाई कि आप दोनों का रिश्ता पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। आप लोग बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे से अलग हुए हैं, नाराज हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इनको इसके कर्मा का फल मिला है। ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने किया है तो इनको नहीं मिला। इनके साथ भी सेम चीजें हुई हैं जो आपके साथ इन्होंने की है। इनकी रिलेशनशिप भी खराब हुए, इनकी रिलेशनशिप, ये किसी भी एज में हो, इनके उन लोगों से रिलेशनशिप खराब हुए हैं जो इनके बहुत प्रिय थे, जो इनके बहुत प्यारे थे। ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं। और ये उनके रिलेशनशिप, उनके आपस के रिलेशनशिप खराब हुए हैं इनको इस चीज से। चाहे इन्होंने कुछ भी किया हो, ये अपने रिलेशनशिप को संभाल के रखने की कोशिश नहीं कर पाए और इनके जो भी रिलेशनशिप हैं वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे इनके बच्चों के साथ में रिलेशनशिप हो या किसी भी चीज के साथ, या आपस में उनके खुद के रिलेशन हो, वो खराब हो गए हैं। ठीक है, यहाँ ये पर्सन जो है अपने आप को, ये एक, इन्होंने ऐसे अपने आप को बना के रखा था कि लोग इनको बहुत मतलब मानते थे, ये सब कुछ करते थे। लेकिन आज ये स्थिति हो चुकी है इस पर्सन की कि ये अपनी चीजों के लिए मोहताज हो गए, छोटी छोटी चीजों के लिए ये दूसरों को का मुंह तकते हैं। इनके पास सब कुछ है लेकिन ये दूसरों का मुंह तक रहे हैं। अगर इनको कोई भी चीज, छोटी सी भी रिक्वायरमेंट है, तो ये पर्सन खुद से काम नहीं कर पाते हैं, खुद से ये सारी चीजें नहीं कर पाते। इनको रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, इनको रिक्वायरमेंट होती है कि कोई और इनके लिए कुछ भी कर दे, क्योंकि इनके पास शायद इनके पास मूवमेंट की कमी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दूसरों पर डिपेंड है, तो दूसरों पर डिपेंड रहे हैं और इन्होंने ये चीज सोची ही नहीं कि मुझे कभी ऐसा मुझे दौर देखने को मिलेगा कि मुझे ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। काफी चीजें हो रही थी इनकी लाइफ में, बहुत ही ज्यादा बैलेंस थे, बहुत सारी चीजें अच्छी थी इनके साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में तूफान आए हैं। अब इनको, ये अकेले पड़ गए हैं अचानक से ना, ये अचानक से ये बहुत अकेले पड़ गए। अब लोग इनको उस तरह से प्रेज नहीं करते, जो पहले इनको प्रेज करते थे उस तरह की चीजें अभी नजर ही नहीं आती। लोग इन्हें प्रेज नहीं करते। अचानक से ये पहले बहुत लोगों में घिरे रहते थे, अचानक ये अकेले पड़ गए। लोग इनके पास आते भी नहीं है, इनको पूछते भी नहीं है और इनको ये चीज फील हो रही है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, कट ऑफ हो रहे हैं और इनको इनके कर्मा जो दूसरों के साथ ये करते थे, ये चीज इनको बैकफायर हो रही है। ये चीज बार बार, ये जो है मुझे दिख रहा है, ये पर्सन अब परेशान नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बैकफायर हो रहा है चीजों का। ठीक है, ओके, एक और कार्ड देखती हूँ। ये पर्सन जो है लोगों का वेट कर रहा है। ये पर्सन लोगों के तरफ अभी भी बहुत स्वीट स्पोकन बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी कोशिश में जारी है कि ये लोगों की नजरों में चढ़ जाए, लोगों को मतलब स्वीटली ये अपनी चीजों को फिर से करने की कोशिश कर रहा है, फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये फिक्स कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि चीजें अकेले पड़ने की वजह से लोग अभी इनके पास आ नहीं रहे, इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। चाहे ये कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इनकी जो राशियां हैं मैं बताना चाहूंगी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकती हैं इनकी राशियां, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती हैं, और यहाँ पर ये इनकी राशियां हो सकती हैं। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये पर्सन, इसको किस तरीके का रियलाइजेशन हो रहा है, किस तरीके की जो इनको क्या ये फील हो रहा है कि इन्होंने आप दोनों के साथ जो भी बुरा किया है, क्या इनको इसकी माफी मांगनी चाहिए, या इनको इस चीज का गिल्ट फील हो रहा है। क्योंकि इनको इस चीज का गिल्ट फील इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि ये अब अकेले पड़ गए। कहीं ये हमेशा से अपनी शुरुआती लाइफ से लेके अब तक इन्होंने अपने आप आगे पीछे बहुत लोगों का झुंड बनाया था, काफी लोगों को अपने फेवर में किया था। लेकिन कहीं ना कहीं इनके खुद के बहुत ही नजदीकी रिश्ते अब प्रभावित हो रहे हैं, बहुत ही नजदीकी लोगों के दिल से ये निकाले जा रहे हैं, अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए, लोगों के ऊपर डिपेंड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये इनको रियलाइज हो रहा है क्योंकि इनको पता है आपका जो रिलेशनशिप है इन्होंने ही खराब किया है कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ। तो इनको क्या फील हो रहा है कि ये इनको माफी मांगनी चाहिए आपसे कि नहीं। तो चलो हम देखते हैं। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज वेरी इमोशनल अबाउट दैट। और यहाँ लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी लाइफ को बहुत खराब किया है, डिस्ट्रॉय किया है। तो इनको माफी मांगना चाहिए, ऐसा इनको लग रहा है, ऐसा इनको फील हो रहा है। और ये चीज इनके लिए मुश्किल है क्योंकि इन्होंने ये कभी किया नहीं, इन्होंने ये चीज कभी की नहीं है।
और ऊपर से यहाँ पर सब इनके अगेंस्ट हो गए हैं। तो ये काफ़ी इस चीज़ को लेके काफ़ी दुखी फील हो रहे हैं, काफ़ी तकलीफ में इनको लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कष्ट में ये पर्सन लग रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं। ये पर्सन जो है, ये इनको ये चीज़ फील हो रही है कि इन्होंने आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे। ये एक बार जब आपके पीछे पड़ गए थे तो इन्होंने आपका रिलेशनशिप जब तक आपके पर्सन के साथ खराब नहीं हो गया तब तक ये पीछे पड़े रहे। इस चीज़ का रियलाइजेशन इनके मन में इनको है, कहीं ना कहीं ये बात अच्छे से ये जानते हैं कि इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया है, काफ़ी चीज़ें इनकी हाथों से बुरी हुई हैं। लेकिन अब ये रही बात माफ़ी मांगने की, तो इसके बारे में ये अपने आप को रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आप तक पहुँचे, माफ़ी मांगे आप लोगों के साथ में बुरा जो भी किया है। क्योंकि ये जिन के साथ में इन्होंने ये सब कुछ किया है, ये इनको ये लग रहा है कि अगर मैं ये सब उनसे माफ़ी मांगूं और जो लोग मुझे माफ़ कर दें तो शायद मेरी खुद के रिलेशनशिप जो ख़राब हो रहे हैं वो ठीक हों। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ का दोष लग रहा है, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इन्होंने किस तरीके से लोगों के रिश्तों में आग लगाई और आधे गलत सलत तथ्य बता के वहाँ से भागे हैं। ये आप लोगों का लाइफ में डिस्ट्रॉय करके आधी बातें झूठी आधी बातें सच्चे बोल कर इन्होंने आप लोगों का जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं ख़राब किया है, कहीं ना कहीं उसमें इन्होंने ये चीज़ की है। अब ये माफ़ी मांगने की बात जहाँ तक है, इनको ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे और बेइज्जत कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों से मैं माफ़ी मांगने जाऊँ कहीं वो लोग मुझे ज़्यादा ही वो करें। तो ये हो सकता है कि आप लोगों के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करें और ये इनडायरेक्ट वे में आप लोगों का मन टटोलने की कोशिश करें। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ये मन टटोलने की कोशिश कर सकते हैं कि देखें आप लोग कैसा रखते हैं मन में, सॉफ्ट कॉर्नर है क्या मेरे लिए, ऐसा सोचते हुए ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। लेकिन टोटली फेस करने की बात अगर हम कहें तो ये टोटली फेस करने के बारे में बहुत नहीं देख रहे हैं मैं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को फेस कर पाएंगे, क्योंकि इनको बहुत डर है मन ही मन में इनको ये लग रहा है कि मैं कोई दूसरा रास्ता अपनाऊं, अकेले ही कुछ ऐसा करूं जिससे कि मेरा लाइफ कुछ डिफरेंट हो। यहाँ ये पर्सन को अब इसकी लाइफ बहुत कठिन हो गई है। यहाँ दिख रहा है ये पर्सन जो है पहले जो जहाँ इसकी लाइफ में अबंडेंस थी, हैप्पीनेस थी, खुशियाँ थी, वहीं ये पर्सन अब बहुत बुरी हालत में है, बुरी फटे हाल स्थितियाँ हो रही हैं कहीं ना कहीं। और ये पर्सन जो है अब बहुत अकेला पड़ गया, बहुत अकेले पड़ गए। अपनी जो जहाँ लोगों से काम करवाते थे चुटकी में यूं वो सारे काम खुद से करने पड़ रहे हैं, वो सारे काम इनको खुद अपने हाथों से करने पड़ रहे हैं, स्टार्ट जीरो से करने पड़ रही है, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है। ठीक है, ये पर्सन अब अपनी ही लिए खुद से बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ को संजोने की कोशिश कर रहे हैं, फिक्सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि थोड़ी सी मुश्किल सी बात है। अपनी ही अंदर झांक रहे हैं कि क्या मैं सही हूँ गलत, क्योंकि ये आप लोगों को फेस तो नहीं कर सकते। रही बात माफ़ी मांगने की, तो आप लोगों को फेस नहीं कर सकते, भले ही इनको रियलाइजेशन है गलती करी है, फेस करने की औकात नहीं है, फेस नहीं कर पाएंगे। बहुत डर है इनको मन ही मन में ये दुख है, इनको तकलीफ है, इनको भगवान से माफ़ियाँ मांगते हैं, इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों में से किसी से भी माफ़ी मांगने के बारे में ये पर्सन नहीं सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से माफ़ी मांगेंगे। फिर भी हम लोग देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या ये अभी भी क्या ये कुछ माफ़ी मांगने की सोच रहे हैं, करेंगे ये माफ़ी। भले डरते हैं, लग तो रहा है बहुत डर है मन में, फिर भी देखते हैं क्या कर पाएंगे, ये माफ़ी मांगेंगे, कोई एक्शन करेंगे इस तरीके का। चलिए देखते हैं, या ये कुछ कहेंगे मैंने गलती की है आप लोगों के साथ में। तो भाई क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज हैं, काफ़ी ड्रामे करेंगे, ड्रामे क्रिएट करेंगे, शायद कुछ चीज़ें ऐसी करें क्योंकि इन्होंने हमेशा से बेफिक्र होके काम किए हैं, बेफिक्र होके काम किए हैं। तो कहीं भी ऐसा नहीं है नज़र आया कि कोई सिंसियरिटी नज़र आएगी। अगर ये लोग आपके सामने आते भी हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ड्रामे क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसा फेस क्रिएट करेंगे जिससे कि आप लोगों को लगे कि यार मैंने ही गलती की थी। ठीक है, यहाँ मैं कुछ इनिशियल्स ले लेती हूँ इस पर्सन के नाम के, क्या क्या हो सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत दिनों से मैंने इनिशियल्स नहीं लिए थे, तो ये जेड हो सकते हैं। ओके, एल, यू, जे, एक्स, डी एंड ओ। ठीक है, ये इनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं ये पर्सन के, ये जो हैं। और
ये पर्सन जो है यहाँ पर आप लोगों से माफ़ी मांगने के बारे में सोच सकते हैं, नहीं भी सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो ये थे आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट होती हो। अगर रिलेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लोग लास्ट का देख लेते हैं, जिनकी भी पर्सन की या आपकी बर्थडे 22 से लेके 31 के बीच में पड़ती है, तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने वाले जो लोग हैं उनको उनके किए हुए की सज़ा मिल रही है क्या, हम लोग यहाँ देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या उनके रिलेशनशिप को ख़राब करने वाले लोगों को सज़ा मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी पर्सन थे उन्होंने आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब किया। थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के किसी थर्ड पार्टी ने इस सिचुएशन में आपको डाल के ये सारी चीज़ें की हैं। तो थर्ड पार्टी हो सकती है ये, ठीक है, जिन्होंने आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया है। साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। और हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी दूर से इन्होंने आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब किया। नज़दीक आने की तो बात ही नहीं पड़ी थी, दूर से ही उन्होंने बहुत कुछ कर दिया था। काफ़ी लड़ाइयाँ, झगड़े, क्लैशेस हो रहे हैं अब इस पर्सन की लाइफ में। तकलीफ़ हो रही है उसे, क्योंकि अब कोई भी इंसान इनको रिस्पेक्ट नहीं देता। इनको इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, इनके काम नहीं बन रहे हैं, चीज़ें इनके अगेंस्ट जा रही हैं, इनके फ्रेंड्स, फैमिली सभी इनके अगेंस्ट में हैं। इनके आसपास की चीज़ें इनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, अचानक से सब कुछ गड़बड़ाहट हो गई है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और देख लेते हैं इनके ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो इनके फ्रेंड्स थे, जो भी इनकी फैमिली थी, जो इनके फ्रेंड्स थे, जो इनके रंग में रंगे हुए थे, वो भी अब इनके साथ में नहीं आना चाहते। वो भी कहीं ना कहीं अपने अपने चीज़ों को लेकर इनसे दूर जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये देखो थर्ड पार्टी है यहाँ। ये ऐसा नहीं कि कोई और आके किसी ने गड़बड़ किया। जो थर्ड पार्टी थी ये उसका किया धरा है। ये आपके और आपके पर्सन के बीच में जो गलत फहमियाँ आई हैं, जो भी कुछ आया है, ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। और ये थर्ड पार्टी जो है अब अपनी लाइफ को एंजॉय करने की सोच रहे थे, लेकिन सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। इनके फ्रेंड्स और फैमिली जो भी इनके साथ में थे, इनके बहुत ही निकट फ्रेंड्स जो हैं, वो इनके साथ में अभी भी षड्यंत्र रच रहे हैं। वो इनके साथ हैं, लेकिन वो इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, इनको पता भी नहीं है। ये सबको यही सोच रहे हैं। और इनको क्या हो रहा है कि इस वक्त लोग बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनके आसपास हैं, बचे हुए लोग हैं जो इनके आसपास हैं, वो इनका एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, और जो भी कुछ इनके पास है वो सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। यहाँ ये पर्सन चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ये पर्सन अपने उन चुनिंदा लोगों के साथ में जिन पे ये ट्रस्ट करते हैं, वही लोग इनको अब इनकी जड़ें खोदने में लगे हुए हैं और इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता भी नहीं है, उन पर जिन पर ये ट्रस्ट कर रहे हैं वही लोग इनके लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी ऐसे ही कुछ किया था। इन्होंने भी ट्रस्टवर्दी बन के ही आपकी लाइफ में आए और आप लोगों को कहीं ना कहीं इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। ये साफ साफ नजर आ रहा है, साफ साफ जाहिर हो रहा है। इनके आपस के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर देखो ये दो द लवर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इनका जो पर्सन है, यानी आपके पर्सन हो सकता है, उनको इनकी सच्चाई पता चल रही है कि किस तरीके से इन्होंने आग लगाई है आप लोगों की, आपके और उनके बीच में। तो इनकी जो इन्होंने सोचा कि चलो ये सब कुछ मेरे हाथ में आ गया है, तो इन्होंने अपनी सारी सच्चाई बता दी उस पर्सन को कि मैंने कैसे कैसे तुम दोनों के रिलेशनशिप को खराब किया था, कैसे कैसे क्या किया था। इनको लगा कि शायद आपके पर्सन इनके प्रभाव में आ चुके हैं या उनकी सारी चीज़ें इनको पता है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने सोचा कि चलो अब हम यहाँ पर अपनी मैं अपनी सच्चाई बताऊं। लेकिन इसका बैकफायर इनकी लाइफ में हो गया। इसका बैकफायर इनको अब समझ में आएगा कुछ समय बाद, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये जो किया है इससे आपके पर्सन को बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि ये इन पर ट्रस्ट कर रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
चलिए इनकी जो राशियां होंगी वो बता देता हूँ। ये है एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होंगे ये। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो होंगे। और यहाँ मुझे लगता है जेमिनी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन हैं, अब क्या ये अपनी इस करतूत की वजह से दुखी हैं? क्या इनको दुख है, तकलीफ है? क्योंकि जब इनके खुद के पर्सन जिनको इन्होंने आपकी लाइफ से छीन लिया था, वही पर्सन अगर इनको पसंद नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है? दुख हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है? ऐसा देखते हैं। क्योंकि अब इनको इनके कर्मास का बैकफायर मिल रहा है, बैक जो होना चाहिए था इनके साथ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। इनकी जो रिलेशनशिप है वो खराब हो रहे हैं। इनकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो बहुत अबंडेंस में थी इनकी लाइफ, वो कहीं ना कहीं अब खराब हो रही है। आपके पर्सन के साथ भी इनका रिलेशनशिप खराब हो गया है, ऐसा दिख रहा है। आपके पर्सन ने भी इनको छोड़ दिया है कहीं ना कहीं, या वो छोड़ने वाले हैं। और अब ये बहुत दुखी हैं, अपने आप में दुखी हैं, अपनी करतूतों को याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, पुरानी किस तरह से ये आपकी लाइफ में आए थे, किस तरह से आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया, किस तरह से आपके पर्सन को अपनी तरफ किया, किस तरीके से चीज़ें अपनी तरफ की। तो इनको ये चीज़ फील हो रही है कि उस वक्त आपको कैसा फील हुआ होगा, किस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें की। तो यहाँ पर ये इनको फील हो रहा है। और अब अपने आप को अलग थलग फील कर रहे हैं, गरीब फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं, पैसों की कमी फील कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत सब कुछ खराब है इनका। और यहाँ पर ये पर्सन जो हैं नई शुरुआत करने की सोच रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन भी लोगों के साथ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी इनको धीरे धीरे पता चल रही हैं कि वो लोग भी इनको धोखा दे रहे थे, वो लोग भी इनका एडवांटेज ले रहे थे। तो ये जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी इनको ये चीज़ फील हो रही है कि हाँ मेरे साथ सब कुछ धोखा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी उनकी भी सच्चाई सामने आ गई है। इनकी आंखें खुल गई हैं, इनकी आंखें खुल गई हैं। और द सन का कार्ड आया है, स्टार्ट हुई है, नई बिगनिंग हुई। इनके दिमाग में जो बत्तियां बुझी हुई थी वो सारी खुल गई। लोग इनसे दूर हो गए हैं, इनके पर्सन इनसे दूर हो गया है, इनके दोस्त इनसे दूर हो गए। ये चीज़ की दिमाग में इनको शुरुआत, इनको लग रहा है कि अब मुझे फिर से अपनी लाइफ को शुरू करना पड़ेगा, फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी लाइफ में। इनको ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं अब इनके साथ में जो भी है, इनके साथ वही हो रहा है जो इन्होंने दूसरों के साथ किया था। इनको बैकफायर हो रहा है। इनसे इनकी किए की सजाएं इनको मिल रही हैं। एक एक चीज़ इनसे बार बार पूछा जा रहा है कि तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था। जो भी कुछ इनके साथ अब हो रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने जो भी इन दूसरों के साथ किया है या आपके पर्सन के साथ जो भी किया है, आपके साथ जो भी किया है, और वही सब चीज़ें इनके साथ भी हो रही हैं। वही सब चीज़ें अब इनके पास बैकफायर करती हुई आ रही हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। अब इनको ये सारी चीज़ें चुभ रही हैं। जो भी अभी तक सब बहुत इंजॉयमेंट हो रहा था वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, सारा इंजॉयमेंट ख़त्म हो गया इनकी लाइफ का। इनको बैकफायर हो रही है और अब इनको लग रहा है कि मैंने सब कुछ गलत किया। बहुत मेहनत करके इधर तक पहुँचे थे, बहुत तकलीफ में, बहुत दुख है। क्योंकि अपने आप को यहाँ से खूबसूरत चीज़ों से, खूबसूरत महंगे महंगे गिफ्ट्स आपके पर्सन इनको देते थे, पैसे देते थे, कपड़े देते थे, बहुत कुछ देते थे। अब इनकी खुद की स्टैंडिंग कहीं नहीं थी, जहाँ तक लग रहा है ये स्टैंडिंग इनकी खुद की नहीं थी। तो अब ये पर्सन जो है दुखी हैं, तकलीफ में है, क्योंकि इनके खुद का कोई स्टैंड नहीं है, इनकी खुद की कोई बैकअप नहीं है। तो इनको इस चीज़ का जो बैकफायर हुआ वो इस तरह से हुआ कि जब आपके पर्सन ने इनसे दूरियां हम बनाई तो इनको फाइनेंशियल और फिजिकल सब तरीके की चीज़ें रियलाइज हो गई कि ये अब अपनी लाइफ को ये फिर से मेहनत कर रहे हैं जो कि इन्होंने कभी नहीं की थी। इनको सबने धोखा दे दिया। अब ये चीज़ इनके साथ में हो रही है। क्या ये इस पर्सन को आपको, क्या इनको लगता है कि ये आपसे माफ़ी मांगेंगे? क्या ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे? हम लोग यहाँ से एक कार्ड निकालेंगे, देखते हैं क्या ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मांगेंगे माफ़ी। देखो यहाँ पर द रेबल का कार्ड आया है। ये पर्सन जो हैं आपसे माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, बल्कि आप पर इल्ज़ाम लगाने के बारे में सोच रहे हैं कि आप पर इल्ज़ाम लगा के और ज़्यादा अपने आप को ग्लोरीफाई करें। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैंने गलतियां तो नहीं की हैं और जो भी किया था अपने हिसाब से किया था, मैंने तो मतलब ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाली बात यहाँ पर हो सकती है। इनके नामों के इनिशियल्स देख लेते हैं। सो आर हो सकते हैं, आई हो सकते हैं, सी हो सकता है, डब्ल्यू और एम कुछ भी हो सकता है, ये जी, टी, ए,
एंड पी। ओके, ये हो सकते हैं इनके नामों के इनिशियल्स, जो कि इनके नाम स्टार्ट हो सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करती हो। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।